हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो सबग्रेड और एम्बैंकमेंट की लेयर डालते हैं वो किस तरह से स्प्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, हम सेक्शन 300 देखते हैं, मूर्त का सेक्शन 300 देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो सबग्रेड लेयर है, हमारी जो सबग्रेड लेयर है वो 500 mm की होती है। 500 mm की सबग्रेड लेयर में हम देखते हैं कि जो उसका MDD है और कॉम्पैक्शन, तो अकॉर्डिंग टू MDD उसका कॉम्पैक्शन जो है 97% से कम नहीं होना चाहिए। रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो है 97% से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये भी देखते हैं हम दोस्तों कि जो एम्बैंकमेंट लेयर है उसके सबग्रेड के नीचे जो एम्बैंकमेंट लेयर हमारी आ रही है, तो उसके नीचे उसमें अनसूटेबल सॉइल तो नहीं है। यदि अनसूटेबल मटेरियल है तो उसको हम वहाँ से रिमूव करेंगे और उसकी जगह सूटेबल मटेरियल जो है फिल करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि जो स्प्रेडिंग कर रहे हैं लेयर, तो उसमें लेयर जो है 200 से 250 mm तक कॉम्पैक्टेड लेयर की थिकनेस हम डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, मोर देन 250 mm तक ही हम डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें वाइब्रेटरी रोलर से वाइब्रेटिंग करते हैं, उसको कॉम्पैक्टिंग करते हैं कॉम्पैक्टर से। और पूरी तरह से कॉम्पैक्शन करने के बाद हम FDD टेस्ट करते हैं। और इसको जो स्प्रेडिंग करते हैं वो मोटर ग्रेडर का यूज़ करते हैं, जिसमें ब्लेड लगी रहती है आगे। उसके द्वारा हम पूरी सरफेस को जो है स्प्रेडिंग करते हैं, उसमें सॉइल को स्प्रेडिंग करने के बाद उसमें आफ्टर रोलिंग करते हैं। और ये भी देखना है हमको कि जो इसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, वो जो हम MDD चेक कर रहे थे तो उस समय जो आया था उसमें +-2 मतलब 1% जो है प्लस ले सकते हैं और -2% इसमें बिलो ले सकते हैं, कम ले सकते हैं। तो ये देखना है हमको कि जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट निकाल रहे हैं हम रैपिड मॉइस्चर मीटर से, वो हमारा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। OMC से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें +1% और -2% ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमको क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हम जब ये FDD चेक करते हैं 27-20 पार्ट 8 के अकॉर्डिंग साइड से सैम्पलिंग करते हैं। एम्बैंकमेंट तो सबग्रेड मटेरियल जो है वो सैम्पलिंग करते हैं बोर एरिया की। उसके बाद उसको लेबोरेटरी में ले जाकर हम टेस्टिंग करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पता करते हैं कि ये सूटेबल है कि अनसूटेबल मटेरियल है। सूटेबल होने के बाद ही हम आफ्टर उसको सबग्रेड की लेयर में डालते हैं। और सबग्रेड की लेयर में उसको डालने के बाद हम उसको पूरी तरह से रोलिंग करते हैं, वाइब्रेटिंग रोलर्स उसको रोलिंग करते हैं जो 80 से 100 किलोन्यूटन का होता है। उसके बाद रोलिंग करने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि साइड पे उसका FDD टेस्ट करते हैं। FDD टेस्ट करने के बाद उसमें ये देखना है कि जो हमारा कॉम्पैक्शन है वो 97% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और MC जो है वो प्रॉपर तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि हमारा कॉम्पैक्शन 97% से कम आ रहा है तो हमको फिर से रोलिंग करवाना है, आफ्टर वाटरिंग करवाना है और रोलिंग करवाना है। और जब तक उसमें हमारा जो कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड कॉम्पैक्शन है वो रिक्वायर्ड कॉम्पैक्शन यदि मिल रहा है तो हमको फिर उसके बाद रोलिंग बंद करवा देना, उसकी प्रॉपर रोलिंग उसके बाद नहीं करवाना है। जितना बढ़िया फाउंडेशन रहेगा रोड का उतना बढ़िया ही रोड हमारी बनेगी, क्योंकि नीचे की लेयर ही मेन है। नीचे का फाउंडेशन सही है तो रोड में ऊपर क्रैक्स आने के चांस कम रहते हैं। तो यदि नीचे का कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं हुआ है तो आफ्टर ट्रैफिक छूटने के बाद उसमें जो नीचे है वो सेटलमेंट होता है और ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। हमारे पेवमेंट में क्या रहता है, क्रैक्स आ जाते हैं। यदि फाउंडेशन सही है तो पेवमेंट में क्रैक्स आने के चांस कम रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।